हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ हो, मस्त हो और बहुत ही अच्छे हो। तो आज हम निकले हैं, मैं मम्मी और नेहा मंदिर जाने के लिए। सुबह सुबह हमने एक गाड़ी बुक की थी, तो बस हम मंदिर के लिए निकल गए हैं सुबह सुबह नहा धो के रेडी होकर के। तो चलो मिलते हैं मंदिर, बट कौन से मंदिर गए हैं ये आपको बताते हैं थोड़ी देर में। अच्छा चलो मैं बता देती हूँ कि हम निकले हैं मंदिर, ज्वाला जी मंदिर जाने के लिए। एक्चुअली मम्मी को और हमें भी बहुत टाइम से मन कर रहा था कि हम ज्वाला जी जाएं और माता का दर्शन करें वहाँ जा कर के। तो हमने प्लान बनाया और वहीं पे ज्वाला जी मंदिर जो कांगड़ा में हिमाचल के, हम वहाँ गए और फिर हमें एक दो और मंदिर का हमने प्लान बनाया था। तो सभी मंदिरों की हम जो भी ज्वाला जी मंदिर और जो वहाँ पे दो मंदिर और हैं उन सभी माता का दर्शन करेंगे। और उनसे बस यही विनती रहेगी कि हमेशा हमें सुख शांति खुशी दें, मुझे, मेरे परिवार को और आप लोग सभी को। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो गया। एक्चुअली में भैया को, जो जिनकी गाड़ी हमने बुक की थी जाने के लिए मंदिर, उनको लगा कि गाड़ी बहुत गंदी है तो मंदिर जाते हैं तो गाड़ी की भी मतलब नहा दी जाए, गाड़ी को भी साफ़ कर दिया। तो बीच में रोक के बस गाड़ी को नहलाने लगे और फिर गाड़ी भी नहा के धो के पवित्र होके मंदिर के लिए प्रस्थान की। और ये हमारा छोटा सा एडवेंचर टनल को क्रॉस करने का। आओ भैया की बातें सुनो। आपको ट्रेन में क्यों नहीं अच्छा लगता है? ट्रेन में हमने खुद ले याद पड़ी हुई है ना, मैं अपनी गाड़ी में आना जाना में टेंशन कोई चीज नहीं, क्या बोलते हैं ट्रेन में क्या खा लो? नहीं यार। बता दो। आप भाजी खा लो, आधी आधी चाय पी लो जी, आप रखा ऐसे बोल रहे थे नहीं। अरे मतलब इतना एंजॉय हो जाते। ये देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, टनल बन रहा है, बहुत कुछ काम बिल्कुल प्रोग्रेस में चल रहा है। मतलब ऐसे देखा जाए तो सुविधा के लिए तो सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर बात करो तो बहुत ही ख़राब हो गया ये जो नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है एक तरीके से। आपने देखा होगा इस साल कितने सारे लैंडस्लाइड्स हुए थे हिमाचल में, उत्तराखंड में। यही रीज़न है कि हम सुविधा के लिए तो ये सारा कुछ बना लेते कि आसानी से पहुंच सके, टाइम कम हो कंज्यूम। बट ये नहीं समझ आता कि बेस कमज़ोर हो रही है काट काट के, और वो फिर लैंडस्लाइड होगा ही फिर। अब नेचर ने ही बनाया है, उन नेचर ने ही डिसाइड किया इधर पहाड़ है, इधर नदी, इधर तालाब होगा, इधर प्लेन होगा, तो वैसे ही रहने दे भाई। और भैया हमें कंटिन्यू कुछ कुछ कहानी किस्से सुना रहे थे ताकि हम बोर भी नहीं हुए और मंदिर पहुंच गए। चलो मम्मी चलो। मम्मी वही मंदिर का रास्ता ऐसे ही था, पूरा स्ट्रेट, और थोड़ा लंबा था, लंबा थोड़ा चलना पड़ा।
इसके आगे जा कर के फिर मंदिर है। चलते चलते तभी हमने बीच में अपना डाला ले लिया। डाला में हमने मतलब जो ज्वालामुखी जी को जो भी चढ़ता है हमने वो लिया, उनको भेंट चढ़ाने के लिए। उन्हें हलवा पसंद है ऐसा बोलते हैं, तो वहाँ पे हलवा भी बेच रहे थे लोग। और प्रसाद के लिए फिर उनके श्रृंगार का फूल वूल सारा कुछ हमने उनके लिए डाला सजा के ले लिया। कैसे कैसे? चलो 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 चलो। मैं इस मंदिर की थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी आप लोगों को। यहाँ पे कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती है। यहाँ पे होती है जो पृथ्वी के गर्भ से 9 जगहों पे जो ज्वाला निकलती है उनकी पूजा की जाती है। बहुत सारे मुग़ल शासक हो, इस्लामिक शासक हो, वो आए और इस ज्वाला की शक्ति को मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। यहाँ तक कि अंग्रेज भी जब यहाँ पे भारत में शासन कर रहे थे तो उन्हें लगा कि ये नेचुरल वे में कोई ज्वाला है तो हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी के तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं, बट उनकी भी मंशा पूरी नहीं हुई क्योंकि वो नेचुरली नहीं है, वो एक शक्ति है, देवी माँ की शक्ति है। तो और कोई कुछ कर ही नहीं पाया। और यहाँ पे सब अपनी आस्था के साथ आते हैं, दर्शन करते हैं। आप लोगों की भी मनोकामना पूर्ण हो, मैं यही आशा करती हूँ। और इसी के साथ हमने दर्शन कर लिया और वापस दूसरे मंदिर की तरफ हम निकल चुके हैं। इनको देखिए क्या है ना, थोड़ा जितना मैंने जाना है उस हिसाब से क्या दुपट्टा पहन। उठो, उठ जाओ, उनको देखो ना। और यहाँ पे भी हमने माता रानी का दर्शन किया। और अच्छे से दर्शन करने के बाद एक्चुअली हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी क्योंकि हम सुबह से कुछ नहीं खाए थे। हमने सोचा सारा दर्शन कर लेंगे सभी माता के पास सर अपना झुका के उनसे आशीर्वाद मांग के फिर ही हम कुछ खाएंगे। तो हम चले गए लंगर खाने। और लंगर का मज़ा मतलब लंगर के खाने का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है। फिर हम अपना प्लेट ग्लास सब लेके बैठ गए हैं लंगर खाने के लिए। और ये मंदिर का जो लंगर चलाते हैं वो थे। अभी पानी मिला और हमें खाने में चावल मिला था और कढ़ी मिली थी। कढ़ी बहुत टेस्टी थी। और दाल मिला था। दाल में आई थिंक राजमा था या फिर किसकी दाल थी, सॉरी मैं दाल पहचान नहीं पाई। और लंगर में यहाँ पे यही था कि आप अपना खाना खाओ और जितना आपको खाना है आप उतना ही लो। ये हम ऐसे डेली लाइफ में भी फॉलो करते हैं। कितने लोग नहीं भी करते हैं बट करना चाहिए। अन्न की बोलते हैं ना, निरादर नहीं करते हैं। अन्न की निरादर करने से लक्ष्मी नहीं आती है घर में। तो फिर हम खाना वाना खा के अपना प्लेट सब धो के जहाँ पे लगाना था लगा के और फिर हम चले गए। थोड़ी देर बैठ गए वहाँ पे प्रांगण में। मम्मी ये है प्रसाद, ये है मम्मी। हम लोग बैठ के यहाँ पे प्रसाद खा रहे हैं। कितना प्रसाद खाओगी? सारा खत्म कर। प्रसाद मतलब थोड़ा खाए हो। वाह, ये प्रसाद नहीं, ये खाना ही इनका लंच हो रहा है प्रसाद के नाम पे।
इतना ड्रामेबाज है ये लड़की। अभी थोड़ा देर पहले ऐसे ऐसे करके खा रही थी और अभी देखिए अभी कैसे खा रही है, ऐसे स्टाइल मार मार के। बस दर्शन करके हम चले गए अपने घर, और आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा मंदिर दर्शन करके। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।